कोशिश कर। लाला समझने की कोशिश कर। रुकुम बोला बूढ़े बाप बेर बेर वही बात। अगर मेरी बहन की शादी व कन्हैया के साथ में हुई तो जब कुंदनपुर में खून की नदी बह जाएगी। अगर शादी होगी तो मेरे साले शिशुपाल के लिए शादी होगी। इतनी कह के माताओं रुकुम चला गया। भीष्मक महाराज खोपड़ी को पकड़ के बैठे रहे। कितनी खुशी दुख में बदली। सुखदेव भगवान बोले हे राजन परीक्षित, शिशुपाल वो रुकुम दरबार से निकला, महलों में पहुंचा। चंदेली के राजा शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। जब कमीन को लिखने में शर्म नहीं आई माता, हाथ में कलम कापी उठाई और चंदेली के राजा शिशुपाल के लिए माता और रुकुम पत्र लिखने लगा। प्रणाम मेरी स्वीकार हो। अब रिश्ता रिश्ते में बदलने के लिए जाए रहो। जाए रहो। आगे कुछ और लिखा है। मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो। ये ऊप चंदेली तेरे जा कह दे जब बारात लेके आ तो बड़ी होशियारी से आइयो। यहाँ कन्हैया भी आएगा। पत्र लिख दो माता और नाई ब्राह्मण को बुलवाओ। लगुन टीका की कह दे जा चंदेली में चढ़ा के आ। भैया नाई ब्राह्मण बुलवाए। भैया नाई ब्राह्मण बुलवाए।
राजा शिशुपाल के लिए माताओं को लिख दिया, नाई ब्राह्मण को पास में बुलाओ, जाओ लगुन टीका चढ़ा के आओ। ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़े, रुकुम तेरा भला नहीं होगा, जो अपनी बहन की शादी तो अपने साले के साथ में कर रहे हो। रुकुम बोला तुम्हें दक्षिणा से मतलब के भले से। ब्राह्मण बोले हमें है तो दक्षिणा से मतलब, लेकिन तेरा भला नहीं होगा, जो अपनी बहन की शादी तू अपने साले के साथ में कर रहा हो। सुखदेव भगवान बोले हे राजन परीक्षित, नाई ब्राह्मण ने पत्र ले लियो माता, कुंदनपुर से लगुन टीका को लेकर के माताओं चंदेली में पहुंचे। शिशुपाल ने नाई ब्राह्मण को देखा। शिशुपाल पूछने लगे तुम कौन हो, कहां से आए हो? नाई ब्राह्मण बोले मैं चंदेली से आया, वो कुंदनपुर से आया हूं। अरे कुंदनपुर में तो मेरी रिश्तेदारी है। नाई ब्राह्मण बोले किनके यहाँ है? जो रुकुम है, हाँ वे मेरे बहनोई है। नाई बोलो बस तुम्हारे बहनोई ने तो भेजो है, काय के लिए? नाई ने पत्र निकालो और रुकुम के हाथों दे दो। जो माताओं रुकुम ने पत्र पढ़ो, दैया रे गद्दी से कूदियो, मन ही मन में बोलो हाय राम मेरे जैसे जीजा सबकाऊ को। अरे हमने उन्हें अपनी बहन दई पे अपनी बहन दे रहे, और रुक्मणी इतनी सुंदर है, अगर आंगन में दुल्हन बन के आई तो जिंदगी में चार चांद लग जाए। हाय दैया तुझे लगे। नाई ब्राह्मण को बहुत दान दियो। 2-4 दिन नाई ब्राह्मण रुके। रुकने के बाद जब कुंदनपुर में आए, अब शिशुपाल अपनी भाभी के पास में पहुंचो। भाभी, ओ भाभी, भाभी ढीली बहुत है। क्या कह रहे लला? तू हमें दूल्हा बनाए थे। दूल्हा? हाँ। क्या लला? हाँ। कहूँ ते न रोका आओ, न पटाओ, न चिट्ठी आई, और तुम दूल्हा बन के जा रहे बिना कहीं। तूने पूरी बात नहीं सुनी? हाँ बस सुनाओ। जो मेरे बहनोई हैं रुकुम, उनकी बहन है रुक्मणी। मेरे बहनोई रुकुम अपनी बहन रुक्मणी की शादी मेरे साथ में कर रहे हैं। तुम्हारी बनाई बुद्धि खराब। काहे? जब बताओ तुम्हारी बहन की नंद, तुम्हारी को भाई बहन भाई, हाँ तो बहन तो देवी के समान हो। ए भाभी, अगर ऐसे रिश्ते देखे जाए तो शादी विवाह बंद हो जाए, तू हमें दूल्हा बना। क्यों नहीं माने? भाभी समझिए जो सेकंड हैंड खोपड़ी को नहीं माने। ए माताओ, भाभी ने 2-4 बिटरियां मोहल्ला तक टेल ली, और 2-4 बिटरियां मोहल्ला तक टेर के माताओं बिटियां गीत गान लगी और भाभी दूल्हा बनाने लगी। अब लला कछु बिटियां गीत गा रही, कछु मुंह में चुनरिया देखे हंसन लगी। और जैसे ही माताओं पटा पे पैर रखो तो छींक हुई। भाभी बोली लला असगुन हो रे। शिशुपाल बोलो ऐसे असगुन देखे जाए तो शादी विवाह बंद हो जाए। बिटियां गीत गा रही, भाभी दूल्हा। जन धरो शीश पे मोर ने छींक हुई।
पटा पे पैर रखो माता पटक लग गई, शीश पे मोहर रखो छीक हुई, जो पटक लगी तो बिटिया कछु गीत गा